नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज मोदी जी ने जो बयान दिया है ना, दिल खुश कर दिया। आज मैं मोदी जी से खुश हूँ। ख़ास तौर पे क्लाइमेट के मामले में जो भारत की तरफ से बयान गया है, पीयूष गोयल ने भी जो बात कही है, वो सारी बातें ऐसी हैं जो वाकई बोलने की ज़रूरत थी। और मैं उम्मीद नहीं करता था कि अमेरिका के सामने खुलकर ये बात मोदी जी कह पाएंगे या हमारा देश कह पाएगा। हालांकि शुरू से हमारे देश का ये स्टैंड रहा है, लेकिन इस सरकार से मैं थोड़ी अलग तरह की उम्मीद रखता हूँ। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ उल्टा सीधा वादा करके आ जाएं। मसला था नेट ज़ीरो अचीव करने का। नेट ज़ीरो क्या है, क्या होता है, इसको लेकर क्या उठापटक चल रही है। हमारे यहाँ पे जो हाल में बिजली का संकट आया, उसके साथ में नेट ज़ीरो का क्या कनेक्शन है, हमारे बिजली घरों का क्या कनेक्शन है, चीन के साथ आने वाली कोयले की सप्लाई से क्या कनेक्शन है। ऐसी 50 बातें हैं जिन पे मैं आज बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि मैं मोदी जी से खुश क्यों हूँ आज। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये नेट ज़ीरो होता क्या है, ये बला क्या है। ग्लासगो क्लाइमेट समिट होने जा रहा है। उससे पहले ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट के मिलता हूँ। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो नीचे सब्सक्राइब लाल रंग से दिखा हुआ मिलेगा, उसको छूना है। चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वित्तीय नज़रिए से ये चैनल और मजबूत हो, तो आपको धन देना चाहिए थोड़ा सा। और अगर आप धन देना चाहते हैं, उसके लिए हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में सबसे बाद में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और अगर आप बारकोड स्कैन करना चाहें तो वीडियो जहाँ ख़त्म होगा वहाँ आपको बारकोड मिल जाएगा। नेट ज़ीरो क्या है, पहले ये बताना ज़रूरी है। नेट ज़ीरो 2 शब्दों से बना है। नेट ज़ीरो का मतलब ये हुआ ना नफ़ा ना नुकसान, शून्य। ना कुछ कमा रहे हैं ना कुछ गवा रहे हैं। ये चीज़ जब आप पर्यावरण के मामले में लागू करते हैं तो बात आती है कार्बन उत्सर्जन की। आप हवा में, दुनिया में कितना कार्बन छोड़ रहे हैं, ये हुआ कार्बन उत्सर्जन। और कितना कार्बन आप अवशोषित करके ऑक्सीजन में बदल रहे हैं, ये दूसरा पक्ष हो गया। यानी आप जंगल लगा के और दूसरी चीज़ों से किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटा रहे हैं, ये दूसरी चीज़ है। और पहली चीज़ है कि आप हवा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी फॉर्म में कार्बन छोड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक संतुलन होता है। ये जो संतुलन है, इसको शून्य पे लाना है। अभी दुनिया में ज़्यादातर देशों का ये संतुलन शून्य पे नहीं है। लोग कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट बहुत कम करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका पूरी दुनिया के देशों को, मोदी जी पे भी आ रहा हूँ मैं, अमेरिका पूरी दुनिया के देशों को दबाव में ले रहा है और कह रहा है कि 2050 तक हमको नेट ज़ीरो पे चले जाना चाहिए। अमेरिका अगर इस धरती में सबसे ज़्यादा प्रदूषण के लिए कोई गुनहगार है तो 2 देश हैं, एक अमेरिका एक चीन है। सबसे बड़ा कार्बन का जो उत्सर्जक हैं वो ये 2 देश हैं। और ये पूरी दुनिया को पिछले 20-25 साल से लगातार ये कह रहे हैं कि क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, धरती का तापमान नीचे लाना है, इसलिए कार्बन का उत्सर्जन कम करो। बस यही हर बार ये होता था। पिछली बार पेरिस समिट में भी यही हुआ था। और ये अपने लेवल पे चीज़ों को उस तरह से नहीं बदलते। आज भी अमेरिका में चलने वाली जो कारें हैं उनका एवरेज देख लो और जापान में बनने वाली कारों का एवरेज देख लो। ये सिर्फ एक छोटा उदाहरण है, बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मसला आता है कि नेट ज़ीरो अचीव करना, इसका मतलब दोनों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से कम करने के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक बड़ी मशक्क़त खड़ी होती है नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए कि भारत को कैसे इसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सारा संबंध एनर्जी से है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको इतना समझा दूं कि अभी हमारे लिए नेट ज़ीरो बहुत दूर की कौड़ी है। भारत अगर आज इस क्लाइमेट समिट जो ग्लासगो में बैठक हो रही है, इसमें अगर कमिट भी करके आ जाता है जैसे, तो भी
नेट ज़ीरो अचीव करना आसान काम नहीं होगा। ये मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ। बहरहाल मोदी जी ने जो बयान दिया है वो दिया है कि जो विकासशील देश हैं उसमें अगर नेट ज़ीरो आप अचीव करना चाहते हैं या उसको हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़े देशों को आगे आना पड़ेगा और उन देशों की मदद करनी पड़ेगी, आर्थिक मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है। ये बच्चों का खेल नहीं है कि आपने कभी कुछ भी कर दिया। अब बड़ा टास्क कैसे है, अगर आपको ये समझना है तो मैं आपको बताऊं कि भारत में जितने भी बिजली घर कोयले से बिजली बनाते हैं उनको बंद कर देना पड़ेगा। भारत में हमारी बिजली 90%, 70 से 90% के बीच में बिजली इन्हीं कोयले के बिजली घरों से बनती है, थर्मल पावर स्टेशन से बनती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो वाहन चलते हैं सारे के सारे वाहन वो सारे के सारे कार्बन उत्सर्जित करने वाले हैं, चाहे डीजल का हो या पेट्रोल का हो। और हमारे घरों में जो गैस जलती है वो भी कार्बन उत्सर्जित करती है। ये अलग बात है कि कोयले के मुकाबले बहुत कम करती है। तो आपको 2070 का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं नेट ज़ीरो का, अमेरिका तो चाहता है 2050 का लेके चलो, अमेरिका खुद भी 2050 के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। हाल में एक रिसर्च ग्रुप है भारत का जिसने इस पर काफ़ी काम किया और सरकार को एक रिपोर्ट दी कि भाई अगर आप जा रहे हो वहाँ पे तो नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए भारत को अगर करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। ये मैंने मोटा मोटा भी आपको बताया, वो स्पेसिफिक बताया। उनका कहना है कि हमको सोलर पावर की जो कैपेसिटी है वो 5630 गीगावाट बनानी पड़ेगी। यानी सोलर पावर से हम जो बिजली बनाएं वो हमको 2070 का हम टारगेट लेते हैं, 2070 आते आते भी 5630 गीगावाट हमको बिजली सूरज से बनानी पड़ेगी। और अब अभी हम कितनी बना रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं 40 गीगावाट। कहाँ 40 गीगावाट, कहाँ 5630 गीगावाट। आपके पास में 50 साल है, उन 50 साल में आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करके ये आपका 40 से और 5600 ये कितने गुना हो गया सोचिए। 40 का 10 गुना 400, 100 गुने से भी ज़्यादा ये आपको बिजली को बदल के सोलर में लाना पड़ेगा। और अगर इसको सोलर में लाना है तो कि बच्चों का खेल तो नहीं है, तो 2070 तक के लिए अगर लाना है तो ये बड़ा टास्क होगा। इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा कि भैया आप ये मत सोचो विकासशील देशों के भरोसे मत रहना, बड़े देशों को आगे आने पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो ग्लासगो समिट होने वाला है वहाँ पे मोदी जी ये आवाज़ उठाएंगे। अच्छा लगा कि खुल के बोले। अब मैं आपको बताऊं कि अब जो 100-125 गुना जो सोलर एनर्जी की आपको ज़रूरत होगी आएगी कहाँ से। सोलर एनर्जी 125 गुना लाने के लिए आज से कितनी जगह पे आपको सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, भारत में कितनी धरती की ज़रूरत होगी, कभी आपने सोचा? भारत की धरती का करीब 5.6% एरिया सिर्फ सोलर पैनल लगाने में खर्च हो जाएंगे। इससे आप कल्पना करिए, तब जाके हमको इतनी सोलर एनर्जी मिलेगी। ये थिंक टैंक ने सरकार से कहा है कि भाई आप ये अपना रिसर्च और होमवर्क पक्का करके जाओ। ऐसा नहीं है मोदी जी वहाँ अपना शुरू में बोल के आ जाएं, हाँ जी हाँ कर देंगे, 250 तक कर देंगे और बाद में उनसे कुछ हो नहीं, जो कि ज़्यादातर डर रहता है। इसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं वो एक चीज़ और कह रहे हैं ये तो हो गया ज़मीन की इतनी ज़रूरत हो गई, जो आपके इतने सारे थर्मल पावर स्टेशन हैं, इतने सारे गैस स्टेशन हैं, इतना सारा पेट्रोल का नेटवर्क है, पेट्रोल पंप हैं, डीजल के पंप हैं, ये दुनिया भर का जो सेटअप है 50 साल के अंदर इतना सारा सेटअप आपका शून्य हो जाएगा। पहली चीज़, क्योंकि सारे वाहन इलेक्ट्रिक से चलाने पड़ेंगे और ऐसी इलेक्ट्रिक से जो सोलर पावर से बनती है। और उसके साथ साथ आपको इतने सारे जो कर्मचारी हैं, कहाँ कोयले की खुदाई होती है, कहाँ ऑयल रिफाइनरी बनी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी भारत की 7 में से 5 बड़ी नवरत्न कंपनियां जिनको कहते हैं आप, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, ये सब तो बंद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। और इन कंपनियों की कॉस्ट पे आपको जो है वो जाके ये नेट ज़ीरो अचीव करोगे आप। तो ये जो खर्चा नुकसान होगा इसकी भरपाई आप कहाँ से करोगे? इस नुकसान के अतिरिक्त जो इंस्टॉलेशन आप लगाओगे, जो नया सेटअप आप लगाओगे,
उसमें भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो भारत की जीडीपी है, उसका 4.8% पैसा, यानी 5% से थोड़ा कम जीडीपी का। यानी हिंदुस्तान में जीडीपी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि पूरे देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है 4.8% पैसा सिर्फ इस नेट ज़ीरो को अचीव करने में खर्च हो जाएगा। तो भैया हम खाएंगे क्या? एक तो जो रोज़गार चल रहा है वो छिन जाएगा सारा का सारा, रोजी रोटी चली जाएगी, पूरा कार्बन सेक्टर हमारा बर्बाद हो जाएगा। बिजली घर अभी 70 बिजली घर बन रहे हैं, चीन से मंगाए हैं आपने। आपके 40 पे काम चल रहा है, 30 और प्लान हैं। जो बड़े बड़े बहुत सारे उद्योगपतियों के बिजली घर लग रहे हैं, जो रिफाइनरी लगी हुई हैं अंबानी साहब की। इसीलिए आपने देखा होगा ये सारी कंपनियां जल्दी जल्दी से ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही हैं, क्योंकि इनका ये सारा का सारा जो कारोबार धंधा है वो सब का सब चौपट होने वाला है। और अब ऐसे हालात में आप सोचिए कि 4.8% जीडीपी का हो गया। जीडीपी का 4.8% समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बहुत सारे बड़ी बड़ी चीज़ों पे इतना खर्चा नहीं है सरकार का, बहुत सारी चीज़ों से इतना टैक्स नहीं आता है हमारे पास, जिसको कि जो कि ये खर्चा करने की बात हो रही है। तो ये कैसे होगा? और ये 4.8% जीडीपी का नहीं एक बार का खर्च हो जाए। अब से लेके 2070 आने तक हर साल आपको 4.8% पैसा अपनी जीडीपी का इन सब चीज़ों में खर्च करते रहना पड़ेगा, तब जाके 2070 में आप नेट ज़ीरो पे आओगे। ये ज़ीरो एमिशन नहीं है, नेट ज़ीरो है। एमिशन फिर भी होगा, लेकिन जितना एमिशन होगा उतना आप कन्वर्ट कर लोगे फॉरेस्ट से। ये सारी चीज़ें हैं, और इसको आप जब हासिल करोगे तो उसके लिए जो तस्वीर 2070 की सामने आई है 50 साल बाद की, आप 50 साल पहले की तस्वीर से तुलना करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसमें 84% कारें आपकी इलेक्ट्रिक कार होंगी, यानी 16% कारें आपकी केवल डीजल से चलेंगी। ट्रक भी आपके इलेक्ट्रिक ट्रक ही होंगे, और कुछ हाइड्रोजन फ्यूल का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसके अलावा 79% ट्रक कहा जा रहा है कि 21% जो है वो दूसरे ईंधनों से चलेंगे, और 79% ट्रक बिजली से चलेंगे। 1792 गीगावाट विंड एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी। मतलब ये जो आप जितनी सोलर कर रहे हैं इसके अलावा 1792 गीगावाट विंड एनर्जी, यानी हवा से बनने वाली बिजली, वो भी आपको बनानी पड़ेगी। और 225 मेगावाट आपको न्यूक्लियर एनर्जी भी आप बनाओगे, तब जाके आपका काम चलेगा। अब आप सोचिए कि सरकार जो है नई नई पॉलिसी ला रही है, हाइड्रोजन फ्यूल पॉलिसी ला रही है, इसके अलावा हाल में वो जो ग्रीन एनर्जी की पॉलिसी लेके आई, इलेक्ट्रिक कार के लिए बेनिफिट्स दे रही है। और इस सारे बेनिफिट्स के बीच में से जब इतना ज़्यादा 4.8% जीडीपी का खर्चा करोगे हर साल, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? इसी के लिए मोदी जी ने ये बात सबसे पहले कही है। एक बात और मोदी जी ने सबसे पहले कही थी, वो भी बड़ी अच्छी कही थी। हालांकि उन्होंने उस पर जोर नहीं दिया, वो कह तो गए, लेकिन वो उसको बार बार नहीं दोहरा रहे हैं। वो बात उन्होंने कही थी कोविड वैक्सीन के लिए कि इसका पेटेंट ख़त्म कर देना चाहिए। अब 100 करोड़ डोज तो भारत में कंज्यूम हो चुके हैं, जब पूरी दुनिया में डोज लग जाएंगे 100 देश, मोदी जी की बात पहले मोदी जी और दक्षिण अफ्रीका ने कहा था, फिर बाकी 100 देश और भी उनके साथ हो गए थे, उसमें बिडेन साहब भी उनके साथ थे। लेकिन आज तक WTO ने उसको पेटेंट फ्री नहीं किया। जब सबको लग जाएगी उसके बाद करने से क्या फ़ायदा? इनको उस पर प्रेस करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेट ज़ीरो के मामले में जो कहा है, आगे बढ़कर कहा है, दूसरे देशों से पहले कहा है, उस पर अड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है उसका सवाल है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पैसा आप कह रहे हो कि दूसरे देश दें, वो लोन के तौर पे ना हो, क्योंकि जैसे ही लोन आता है उसके साथ गुलामी आती है। गुलामी का मतलब आप ये समझिए कि ग्रीन एनर्जी से भी एक गुलामी का माहौल तैयार होगा। वो कैसे होगा? आपकी निजी इच्छाओं और आपकी निजी स्वतंत्रता पे हमले होंगे। ग्रीन एनर्जी के नाम पे और एक व्यापक जनहित के नाम पे
सरकारें पूरी दुनिया भर की आम लोगों के ऊपर बंदिशें लगाएंगी और उनको कहा जाएगा कि आप इतना ही कार्बन खर्च कर सकते हो, आप इतना ही कार्बन पैदा कर सकते हो, आपको इतनी ही एनर्जी खर्च करने का अधिकार है, नहीं तो क्या होगा, जो हमारा नेट ज़ीरो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इस बहाने से आपके ऊपर सरकारी शिकंजा मजबूत होगा। जो सरकार लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होती है, वो सरकार लोगों के ऊपर शिकंजे बनाएगी। सरकार का काम, सरकार की भूमिका, सरकार का रोल लोगों को और लिबरेट करने, उनके जीवन में स्वतंत्रता लाने और उनको फ्रीडम देने का होता है। लेकिन सरकारें क्या करती हैं कि ज़्यादा बड़े समूह, ज़्यादा बड़ी संख्या में और व्यापक और जनता के हित के नाम पे लोगों की स्वतंत्रता छीनती चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में हुआ। कोरोना वायरस की वैक्सीन में जो फोर्स वैक्सीनेशन हुआ, उसमें भी जनहित के नाम पे लोगों की अपनी जाति स्वतंत्रता पे जो संविधान से मिली है, जिसको सरकार ने खुद अपने मुंह से कहा, उसको छीना गया। तो अब वो सब तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले अगर ये इस तरह का हमको अगर लोन मिलता है, सरकार को वो मदद, आर्थिक मदद अगर ऋण के नाम पे मिलती है, तो उसके साथ WTO, IMF टाइप की जो है संस्थाएं हैं या वर्ल्ड बैंक हैं, उनकी बहुत सारी शर्तें भी हमारे सर पे आने वाली हैं। और एक बात याद रखिए, जब भी ग्लोबलाइजेशन होता है चीज़ों का, तो उसके साथ भी देशों की एक गुलामी आती है, क्योंकि कुछ देश जो नीतियाँ बनाते हैं और कुछ देश जो पेटेंट करा लेते हैं उन चीज़ों का, वो पूरी दुनिया का दोहन करते हैं। मसलन कि आने वाले समय में किसी आदमी ने एक सोलर बैटरी बना ली, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उस डिज़ाइन की बैटरी चलेगी वहाँ पे वो वसूली करेगा, उनसे धन मांगेगा। लिथियम मेटल बैटरी आने वाली है, आपको पता होगा। अफ़गानिस्तान में लिथियम मेटल बैटरी के खजाने, ये भी आपको पता होगा। तो वो पेटेंट के ज़रिए, दूसरी चीज़ों के ज़रिए बड़े देश, अमीर देश, उन्नत देश दूसरे देशों से वसूली करते हैं, वहाँ से मुनाफे कमाते हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, जब मोदी जी ने पिछले दिनों कहा कि एक विश्व और एक स्वास्थ्य, तब भी मेरा माथा ठनका था कि ये क्या बवाल वाली बातें कर रहे हैं। एक विश्व एक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि जो हेल्थ कंडीशंस हैं, जो हेल्थ को लेकर नियम हैं, वो पूरी दुनिया के ऊपर थोपे जाएंगे। जैसे कोरोना वायरस में पूरा विश्वव्यापी एक ही स्वास्थ्य नीति थी जिसका सब पालन कर रहे थे और सबको पालन करना था। ऐसी स्थितियाँ धीरे धीरे करके किसी भी देश की संप्रभुता में दखल करते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। लेकिन और उसी तरह से मुझे जो दूसरी आशंका है इस ग्रीन एनर्जी को लेकर, वो ये भी है कि देश एक दूसरे के मामलों में दखल करेंगे अगर वो इस लक्ष्य को अचीव ना कर पाए। इसलिए सबसे पहले तो 2017 का जो मोदी जी ने 2070 तक जो कहा है नेट ज़ीरो लाने का वादा, वो ठीक है, मतलब वो उससे कम तो हो ही नहीं सकता था। और लेकिन उन्होंने उसके साथ ये भी जो कहा है कि ये काम हम अपने बुकते नहीं कर पाएंगे, आपको साथ में आना पड़ेगा। ये बड़ी बात है। ग्लासगो में अब देखना है कि इस पर क्या फ़ैसला होता है। क्या अमेरिका अब भी पूरी दुनिया में कार्बन क्रेडिट दे दे के और कार्बन क्रेडिट खरीद के और जहरीला करता जाएगा हवा को, और दूसरे देशों के ऊपर जो है वो दबाव बनाएगा धरती को क्लीन रखने का, या सचमुच वो भी गंभीरता से इसमें लगता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जैसे देशों के ख़िलाफ़ समय समय पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और इसीलिए उनका एक डायलॉग भी आज ये वजह बनता है कि हम उनकी तारीफ़ करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जितना हो सके शेयर करें। आजकल शेयरिंग कम हो रही है क्योंकि मुझे नतीजे कम दिख रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।